Tonight we will see one calculation for winning and working first class and second class. Let us start. Before starting this, all of you subscribe my channel so that you can get more and more video in coming days. Okay? How much maximum strain Emax, maximum strain Emax will be produced by 4 meter seam at depth of 400 meter by केविंग मेथड से 400 मीटर गहराई पर 4 मीटर के सीम का हम माइनिंग कर रहे हैं, डिप्लेरिंग कर रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना, ईमैक्स निकालना है। ठीक है, हम सब्सिडेंस का वीडियो भेजे हैं, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, 6 गो वीडियो होगा, वहां पर जाकर के आप देखिएगा। बहुत सारा सब्सिडेंस का मोटा मोटी चीजें कवर हो गया वहां पर। तो ईमैक्स निकालना है, क्या क्या दिया आपको, और देख लीजिए 400 मीटर गहराई पे है और 4 मीटर का सीम है, तो आपका जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा सरफेस पर वो क्या होगा, बहुत मिनिमम होगा। 400 मीटर गहराई है और 4 मीटर सीम है, तो इसका इम्पैक्ट सरफेस तक नहीं के बराबर होगा। ठीक है, और जब तक स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा सरफेस पर तो सब्सिडेंस नहीं होगा। हार्मोनिक माइनिंग में भी हम इसको बहुत बढ़िया समझाए हैं। ठीक है, और सब्सिडेंस को जाकर के पूरा चैप्टर देख लीजिएगा। दिया क्या क्या है, यहां दिया है वर्किंग थिकनेस कितना दिया है, 4 मीटर। सीम थिकनेस एम कितना दिया है, 4 मीटर। ठीक है, और डेप्थ कितना दिया है, डेप्थ दिया है 400 मीटर। ठीक है, क्या निकालना आपको, ई मैक्स। व्हाट इज ई मैक्स, मैक्सिमम स्ट्रेन, ये कैलकुलेट करना है। और ई मैक्स का क्या फार्मूला है, हम बताए थे वहां। ई मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, के इंटू मैक्सिमम, एस मैक्स का मतलब था मैक्सिमम सब्सिडेंस, एस और उसके जड़ में मैक्स लिखा, मतलब मैक्सिमम सब्सिडेंस डिवाइडेड बाय डेप्थ। ठीक है, के जो है स्ट्रेन फैक्टर है और इंडिया में 1 लेते हैं, तो जब 1 लेते हैं तो के को आप लिखिए, नहीं लिखिए बात बराबर हो गया। अब आपको एसमैक्स के बारे में जानकारी चाहिए, यहां तो डेप्थ आप कर दीजिएगा, तो ये इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं बोर्ड को। हम आप लोग को सब्सिडेंस के चैप्टर में क्या बताए थे, हम चीज बताए थे आप लोगों को, सब्सिडेंस फैक्टर। क्या बताए थे, सब्सिडेंस फैक्टर। कोई इसको ए लिखे, कोई एफ लिखे, बात अलग है, मतलब आप क्या लिख रहे हैं, सब्सिडेंस फैक्टर। ए सब्सिडेंस फैक्टर ए, ये क्या लिखा है ब्रैकेट में, ए कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम सब्सिडेंस डिवाइडेड बाय वर्किंग हाइट ऑफ द सीम। मतलब व्हाट इज सब्सिडेंस फैक्टर, सब्सिडेंस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सब्सिडेंस टू द वर्किंग हाइट ऑफ द सीम। ठीक है, कितना वर्किंग हाइट है आपका, जैसे मान लो 16 मीटर का सीम है, लेकिन वर्किंग हाइट आपका 3 मीटर है, तो आप यहाँ एम की जगह 16 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेगा, 3 लिखेगा। वर्किंग हाइट कितना है, अब यहाँ 4 दिया है, तो 3 मीटर तो आपको डेवलपमेंट करने का परमिशन है, और 1 मीटर आप डिप्लेइंग के टाइम में रूप में जो कोयला छोड़े होंगे उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पे एम की जगह 4 लिख देने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 4 ही लिखना होगा एम की जगह। तो इसके डिवाइडेड बाय 1 किया, तो ये 1 का इंटू करेंगे एस मैक्स से, मैक्सिमम सब्सिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। एम क्या है, सीम थिकनेस या वर्किंग हाइट ऑफ द सीम, वर्किंग हाइट ऑफ द सीम इंटू क्या है, ए क्या है, सब्सिडेंस
फैक्टर, ठीक है। और ये सब्सिडेंस फैक्टर आप लोग को हम बताए थे कि 0.70 टू 0.90 होता है। कब? जब केविंग मेथड से हम डिप्लेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। केविंग मेथड से डिप्लेनिंग कर रहे हैं तो 0.70 टू 0.90 रहेगा। ये आपका ए मतलब सब्सिडेंस फैक्टर, ठीक है। कैलकुलेशन पर्पस से इसको हम 0.75 लेते हैं। कितना लेते हैं? 0.75 लेते हैं। और यदि आपको दे दिया है प्रॉब्लम में तो वो वाला लीजिए कि सब्सिडेंस टेक के सब्सिडेंस फैक्टर, तो फिर आपको वही लेना होगा। लेकिन नहीं दिया है तो कैलकुलेशन पर्पस से 0.75 लेते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0.70 और मैक्सिमम 0.90, मिन वैल्यू ले लिया, ठीक है। और ए जो होगा 0.15 टू 0.20 होगा यदि हम डिप्लेयरिंग विद स्टोविंग करते तो सब्सिडेंस फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि स्टोविंग कर दिया तो आप सब्सिडेंस को क्या कर दिया? मोटा मोटी रोक दिया, ठीक है ना। तो ये आइडिया यदि आपको है तो ही आप लिख पाएंगे। मतलब एसमेक्स जहां लिखा रहेगा वहां पे क्या करेंगे हम? ये लिखेंगे एम इंटू ए वर्किंग हाइट ऑफ द सिम इंटू सब्सिडेंस फैक्टर। देखिए यहाँ पे है आपका ई मैक्स इज इक्वल टू के इंटू के क्या है? स्ट्रेन फैक्टर है। एस मैक्स क्या है? मैक्सिमम सब्सिडेंस है। इसका क्या फॉर्मूला है? एम इंटू ए, एम पर वर्किंग हाइट ऑफ द सिम और ए पर सब्सिडेंस फैक्टर लिखाएंगे वहां पे, डिवाइडेड बाय डेप्थ। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। के की वैल्यू इंडिया में 1 लेते हैं स्ट्रेन फैक्टर। एम कितना दिया है? 4 मीटर दिया है सिम थिकनेस। और ए केविंग मेथड है, क्या है? बाय केविंग लिखा है, तो ये कितना आएगा? 0.75 डिवाइडेड बाय 400। इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा? 0.0075 mm पर मीटर। कितना स्ट्रेन पैदा हो रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0075 मिलीमीटर पर मीटर, मतलब नहीं के बराबर स्ट्रेन पैदा हुआ। यही मैक्सिमम स्ट्रेन है, क्योंकि 400 मीटर डेप्थ पे है और सिर्फ 4 ही मीटर कर रहा है। यदि 40 मीटर यदि आपने कई लिफ्ट में काम करके या सेक्शन में बांट के काम कर दिया होता तो फिर आपका सब्सिडेंस बहुत ज्यादा आता। अब इसी में हम एक दो और आपको जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के कैंडिडेट है उनके लिए बता दे रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गया। 2-3 चीज नोट कीजिएगा। अभी हम 8 दिन पहले एमसीक्यू अनविनिंग एंड वर्किंग करके 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में भेजे थे। किसी पार्ट 1 या पार्ट 2 में भेजा होगा कि जो आपका वाटर बॉडीज है उसके बेड में कितने से ज्यादा स्ट्रेन नहीं रहना चाहिए। तो हम वहां बताए थे 3 mm पर मीटर बताए थे ना, जिन लोगों ने देखा होगा। और एक ऐसे था कि रेलवे लाइन के नीचे हम काम कर रहे हैं, रेलवे लाइन के मतलब डायरेक्टली बिलो नहीं करते हो, तो आपको पता है सेफ्टी पिलर छोड़ना है कितना दूर तक। वो मोटा मोटी 45-50 मीटर जो छोड़िएगा वो क्या होगा? वो इफेक्ट होगा। तो उस रेलवे लाइन पर विदाउट इफेक्ट डाले यदि आपको वर्किंग करना है अंडरग्राउंड में तो सरफेस पर किससे ज्यादा स्ट्रेन पैदा नहीं होनी चाहिए, उसमें बताया था 3 mm पर मीटर, ठीक है। अब और एक बात, यदि ईमैक्स आपका ईमैक्स इज लेस देन 10 mm पर मीटर, यदि स्ट्रेन कितना पैदा हो रहा है? 10 mm पर मीटर पैदा हो रहा है, तो क्या होगा? सब्सिडेंस विल नॉट कॉज एनी डेंजर, ठीक है। सब्सिडेंस के चलते कोई डेंजर नहीं होगा, मतलब सब्सिडेंस से नहीं होगा कुल मिला के, या होगा भी तो नहीं, एकदम हल्का फुल्का क्रैक्स के बराबर होगा, ठीक है। लेस देन 10 mm है तो नो डेंजर ड्यू टू सब्सिडेंस के कारण कोई भी डेंजर नहीं होगा, ठीक है। और ईमैक्स 3 mm पर मीटर परमिसिबल फॉर माइनिंग अंडर द वाटर बॉडीज
एंड अंडर द रेलवे। ये दो चीज को भी आप नोट करके रखिएगा। जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसी को ना मिलेगा।